देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है अब पूरा विपक्ष जो है वो ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं वो कह रहा है कि बिहार में वोट चोरी हुई है। और देखिए, दूसरे देशों का उदाहरण भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरे देशों में तो कई जगह पर ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाता और वो तमाम जो देश हैं देखिए कैसे विकसित हो रहे हैं। ये बात हम नहीं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं और तमाम चीज़ों पर अपनी राय रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, पूरा विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अब ये मानता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग और जो है ईवीएम मशीन से चुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी धांधली हुई है। इसको लेकर आपको बता दें कि 14 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोटर जो अधिकार रैली है उसको संबोधित करेंगे। अब तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो वहां मौजूद होंगे। ये भी आशंका है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी वहां पे मौजूद होंगे। अब देखना ये होगा कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। देखिए, बिहार में तो चुनाव हो गए, परिणाम भी आ गए। अब बंगाल पर जो है कहीं ना कहीं तमाम लोगों की नज़र है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, एक बार आप सुने। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया में सुधार हो, इस पर बहस लगातार देश के अंदर में हो रहा है। चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने एक बदलाव लाया जो सवाल के घेरे में है। पहले की पद्धति को बदला है, इससे भी सवाल खड़े हुए हैं। और दुनिया के लोकतंत्र में जर्मनी हो, अमेरिका हो, कई राष्ट्र, विकसित राष्ट्र ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जर्मनी आगे है, हम कहां खड़े हैं। लेकिन जर्मनी में अगर कोई ईवीएम से वोट देता है उसको अवैध माना जाता है। फिर भारत में कैसे? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कितने लोग जानकार हैं, गांव और गवाई के लोग, टोला और बसावटों के लोग। और इधर लगातार हाल के दिनों में उंगलियां उठ रही है, ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारा मानना है, राष्ट्रीय जनता दल भी मानता है, पूरा विपक्ष मानता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट से चुनाव होनी चाहिए। और ईवीएम के चुनाव में लोकतंत्र को कमजोर करके रख दिया है, सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरा विपक्ष इस बात के लिए लगातार चाहता है कि अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है तो ईवीएम को हटाइए और बैलेट से चुनाव कराइए। बैलेट से चुनाव तो हो ही रहा है, कर्मचारी लोग बैलेट पर दे ही रहे हैं वोट, वो प्रक्रिया तो अपनाई जा रही है। तो फिर पूरी प्रक्रिया बैलेट से क्यों नहीं हो? इसलिए ईवीएम हटना चाहिए, यह लोकतंत्र के लिए घातक है। तमाम चीज़ों को आपने सुना। देखिए किस तरीके से अभी भी चर्चाएं जो हैं ईवीएम और चुनाव आयोग पर ही हैं। तमाम चीज़ों को लेकर बातें हो रही हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।